Hello everyone, welcome back again to our classes. This is Krishna Kumar sir. So today we will be covering up functions in C++. We need to understand what are the functions. C++ में हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी. आज का एजेंडा है ये. फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस का डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होती हैं फंक्शन के अंदर, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं, हम उन्हें यूज़ करेंगे तो क्या क्या हमें उसके फ़ायदे होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम. हम कोई भी प्रोग्राम देखें, अब तक हमने सी प्लस प्लस में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, तो हमने देखा है कि हमारा एक फंक्शन रहता है, उस फंक्शन का नाम होता है मेन. MEIN, मेन फंक्शन. मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम बनता है और मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. अगर फंक्शंस नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शंस जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम है. लेट्स से आपका मकान है, मकान के अंदर जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो हैं आपके रूम्स. एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा. एक घर के अंदर कई कमरे हो सकते हैं. इसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर कई फंक्शन हो सकते हैं. तो फंक्शन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोग्राम का. ये प्रोग्राम को इजी टू रीड और मैनेजेबल बनाते हैं. मॉड्यूलरिटी की जो कैपेबिलिटी है वो फंक्शंस की वजह से आती है. मॉड्यूलर मींस हम अपने प्रोग्राम के जो अलग अलग काम हैं उनको बांट सकते हैं कि हमें मान लो एक कैलकुलेटर बनाना है, तो हमें मान लो बेसिक 4 फंक्शंस चाहिए. उसमें एक एडिशन करने का, एक सब्ट्रैक्शन करने का, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन करने का. तो हम एक 4 फंक्शंस बनाएंगे अपने प्रोग्राम में. जो एक फंक्शन होगा ऐड करने के लिए काम आएगा, एक डिवाइड का, एक सब्ट्रैक्ट के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आएगा. तो इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स. अलग अलग फंक्शंस बना दिए हमने. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मोर मॉड्यूलर. और हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. विदाउट मेन फंक्शन देयर विल नॉट बी एनी प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? फंक्शंस आ जाने से हमारी कोडिंग इजी हो गई. हमारा हमारा जो प्रोग्राम समझना है वो इजियर टू अंडरस्टैंड हो गया. रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. रीयूजेबिलिटी मतलब किसी एक चीज़ को हम बार बार यूज़ कर पाएँ. जैसे कि आपको ऐड हम एक एक प्रोग्राम है, उसमें आपको 10 बार ऐड करने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको 10 बार A+B 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 इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप ऐड, तो एक ऐड फंक्शन एक ही बार लिखोगे और उसके अंदर बार बार आप ऐड फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकोगे. तो एक ही फंक्शन है जिसको आपने बार बार कॉल किया. ये हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आया जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद. ईजियर टू मेंटेन एंड डीबग. हमें डीबग करने में बहुत आसानी होती है जब हमारे पास फंक्शंस होते हैं. तो अगर गलती कहीं एक बार हुई है तो हमें सिर्फ एक ही जगह सही करने की ज़रूरत होगी. सो ईजियर टू मेंटेन आल्सो. प्रोग्राम टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉल टास्क. ये मैंने बताया था आपको कि मान लो 4 काम करने हैं, हर काम के लिए एक एक फंक्शन असाइन कर दिया, तो हमारा जो बड़ा काम है वो छोटे छोटे कामों में बट गया है. दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से ही हमारे हमारे लाइब्रेरीज में डिफाइंड है, सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज में. जैसे कि एक मैथ डॉट एच एक हेडर फाइल है. उसके अंदर हमने देखा है कि स्क्वायर रूट, पावर और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेन थीटा, कॉट थीटा, हम कुछ भी हम हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस है. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू व्हाट दैट विल बी. Just I think internet is not.
ओके, यहाँ अगर हम देखें कि ये हमारी एक ये हमारी math.h फाइल के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं, फ्लोर फंक्शन, राउंड फंक्शन, सील फंक्शन, साइन, कॉस, कॉश, एक्सपोनेंट, tan h, sin h, log 10, स्क्वायर रूट किसी का निकालना है, पावर ट्रंकेट। तो ये सारे फंक्शंस हमारी math.h फाइल में हैं। और भी हम फंक्शंस यूज़ करते हैं जो कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में किए हैं। सो जो जो फंक्शंस पहले से ही डिफाइंड हैं, जिन्हें आप लोगों को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं एज ए प्रोग्रामर, तो उन फंक्शंस को हम बोलेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शन हैं जो फंक्शन आप खुद डिफाइन करोगे और खुद यूज़ करोगे, या फिर किसी और को यूज़ करने के लिए आप दे भी सकते हो। So once again I am repeating it, built-in function are also known as library functions. Library function इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो functions होते हैं libraries के अंदर होते हैं। We need not to declare and define these functions, क्योंकि ये पहले से ही declare और defined हैं। कहाँ declared हैं? Libraries के अंदर तो ये defined है, और हमारी जो header file है वहाँ इनका declaration होता है जिसको हम include करते हैं। .h file are the header files, हम हर प्रोग्राम में जिनको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि IO stream, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, हैश इंक्लूड CMath, हम हर ज़्यादातर प्रोग्राम्स में दिख रहे हैं। ये वो फाइल्स हैं जिनके अंदर हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिन्हें कि हम यूज़ करते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जो कि हम आने वाले समय में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज फंक्शन। एक होता क्या है, फंक्शन को एक स्पेसिफिक काम दे सकते हैं हम, कोई भी काम, ये जमा, घटा, गुना, भाग, या किसी कोई आउटपुट प्रिंट करने के लिए काम आ सकता है। ठीक है, ये फंक्शन को हम जब कुछ काम देते हैं तो हमें उसे कुछ देना पड़ेगा। सपोज करिए ये ऐड करने के लिए फंक्शन है जो कि 2 नंबर को ऐड करता है, तो मुझे इसे 2 नंबर देने पड़ेंगे जिनको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। जैसे मैंने इसको 5 और 7 दिया, 5 एंड 7, तो इसका फंक्शन का काम होगा, इन जो 5 और 7 है वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, या हम उन्हें पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। सो फंक्शन उन 5 प्लस 7 को रिसीव करेगा, रिजल्ट देगा, रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का वो मैं बताऊंगा क्या होता है, उसको हम रिजल्ट बोलेंगे। तो फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो होगा 12। फंक्शन 12 को वापस करेगा कि जो आपने आर्गुमेंट्स पास किए हैं उनका एडिशन 12 आया है, और वो हमें 12 रिटर्न करेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फंक्शन ये जो है यहाँ पर वो काम होगा एडिशन का। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हम इन्हें पास करेंगे, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, और या हम इन्हें पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और फिर जो फंक्शन इन पैरामीटर्स को प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट देगा वो रिटर्न टाइप पर डिपेंड करता है, वो हम देखेंगे कैसे। एक फंक्शन के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा था फंक्शन कॉल, तीसरा था फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप या सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं। सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन से हमें पता चलता है कि ये जो फंक्शन है उसके पैरामीटर्स का डाटा टाइप क्या होगा, और उसका जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का वो क्या होगा। हम आने वाले अभी देखेंगे प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे ये सब काम हम। फंक्शन डिक्लेरेशन का बेसिकली क्या काम होता है, इट टेल्स द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम। कंपाइलर को डिक्लेरेशन से पता चलता है कि फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, और वो पैरामीटर्स किस किस टाइप के लेगा और कितने पैरामीटर्स लेगा। ए फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन में हम एक्चुअल वो काम लिखते हैं जो कि हमें फंक्शन से करवाना होता है। अभी ये जो आप देख रहे हो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये है डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको हम फंक्शनल प्रोटोटाइप या फिर सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, इंट मैक्स, मैक्स जो है यहाँ पे फंक्शन नेम है, रिटर्न टाइप जो है इस मैक्स का वो है इंटीजर, और इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, ये 2 नंबर एज ए पैरामीटर रिसीव करेगा। ओके, एक नंबर 1, एक नंबर 2, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे हम 5 दे सकते हैं, यहाँ पे 7 दे सकते हैं। अगर इस मैक्स फंक्शन का काम है कि 2 नंबर में से हमें मैक्सिमम नंबर बताना कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो ये जो नंबर रिटर्न करेगा हमें, वो हमें 7 रिटर्न करेगा अगर हमने इसको 5 और 7 पास करें तो। ओके, क्यों 7 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ओके, नेक्स्ट, okay, let's understand it now with practical. Okay,
ये एक मैंने एक पहले से ही प्रोग्राम बना रखा है पावर डॉट सी पी। इसमें हम चेक करेंगे 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर 5 क्या होता है? सो 2 रेज टू द पावर 5 मीन्स 2 2 को 5 बार गुना करना इज कॉल्ड 2 2 रेज टू द पावर 5। इसका रिजल्ट आता है कितना? दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इसका रिजल्ट है 32। ये एक फंक्शन है POW। POW एक फंक्शन है जो कि मैथ के अंदर, सी मैथ के अंदर है। ये हमारी हेडर फाइल है, इसके अंदर ये फंक्शन है POW। तो हमें जब भी POW यूज करना है तो हम इसको कॉल करेंगे, कॉलिंग द बिल्ट इन फंक्शन power x comma y which is x to the power y, we are directly calling this function। ओके, ये है कॉल करने का तरीका। एक फंक्शन को लिख देते हैं इस तरीके से, डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हम मेंशन करते हैं और सेमीकोलन लगा देने से वो फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है। तो अब अगर हम देखें इसमें अभी फिलहाल कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 32। ओके, आई एम जस्ट कंपाइलिंग इट एंड एग्जीक्यूटिंग, कंपाइल एंड रन। ओके, एरर्स 0 और आउटपुट इज 32। ओके, क्यों? अब ये पावर हमने फंक्शन डायरेक्टली यूज कर दिया, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब इसमें मैं यहाँ 3 पास करूँ, मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, 243। हम इस तरीके से कुछ भी इसको पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जिनका ये आउटपुट हमें दे देगा। तो ये एक हमारा वो हो गया। एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट। जैसे अब सी आउट अगर मैं देखूं, सी आउट, अब मैं स्क्वायर रूट, हमें हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना? लेट्स से कि मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना। जो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, 4। तो ये आउटपुट दे रहे हैं 4। 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है, ये आपको पता है। दैट्स व्हाई आउटपुट इज 4। ओके, यहाँ पे हम कोई भी एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर। अब हम इसमें जैसे पास करते हैं 9। 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है। लेट्स टेस्ट इट वन मोर टाइम। देखिए आउटपुट इज 3 हियर। इफ यू सी दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारे इनबिल्ट फंक्शन है। हम चाहे कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी math.h फाइल है, इसमें से साइन, कॉस, एक्सपी, हम जो फंक्शन हमें ज़रूरत है जिसकी हमारे प्रोग्राम में, वो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे होते हैं। ये एक प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम मैंने बिना फंक्शन के यूज करके बनाया है। ओके, ओके, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हम दो नंबर हैं हमारे पास, उनका हम सम देखेंगे। पहले देखो, दो नंबर है, पहले दो इंटीजर ले लिया हमने, इंटीजर x कमा y, लाइन नंबर 6 आप देख सकते हो। ओके, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ फॉर टाइम बीइंग, इसकी हमें जरूरत नहीं है मैथ, सी मैथ की। ओके, प्रोग्राम को सेव किया, हमने एक आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल ऐड की, क्योंकि हम हेडर फाइल में हमारे पास सी आउट और सी इन है, जिनको कि हम यूज करेंगे आउटपुट, कंसोल आउटपुट और कंसोल इनपुट के लिए। तो एक हमारा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इसके अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल लिए, एक x दूसरा y। इसके अंदर हम दो इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। ओके, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर हमने
यूजर से पहला नंबर मांगा कि आप पहला नंबर दीजिए, वो देगा, तो हम उसे स्टोर कैसे करेंगे, यूजिंग सी इन, ये हमने एक्स के अंदर स्टोर कर लिया पहला नंबर। दूसरा नंबर हमने मांगा, एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर वाई के अंदर स्टोर कर लिया। और दोनों नंबर का जो जोड़ है वो क्या है, सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू ये x प्लस वाई। ओके, सो ये x प्लस वाई इनका सम दिखा देंगे। ओके, रिटर्न फर्स्ट नंबर 8 दिया मैंने, सेकंड नंबर 4 देता हूँ, सो सम ऑफ दीज टू इसमें 12 दिखा दिया, आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, दो नंबरों का जोड़ निकाल सकते हैं। अभी हम यही काम हम करते हैं एक फंक्शन की मदद से। ओके, देखिए सेम है। तो इसमें देखो, एक हमने बताया था डिक्लेयरिंग ए फंक्शन, तो हमने इसको डिक्लेयर किया है, इसमें भी इसी मैथ की जरूरत नहीं है। तो hash include iostream using namespace std. We are using iostream and std just because we need cout and scene, cout scene की जरूरत है, इसलिए iostream std यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमें दो नंबर जमा करने हैं और हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, उस फंक्शन को डिफाइन करना है उन दो नंबरों का जोड़ करने के लिए। और हमें ये भी बताना है कि जो सम फंक्शन है ये क्या करेगा, ये इसकी मैं वो लिख रहा हूँ कि इसका काम क्या है। इसके टू पैरामीटर्स हैं जो कि इंटीजर है, सो टू इंटीजर पैरामीटर्स। पहला काम है इसका ये कमेंट सेक्शन, सो पहला काम है इसका एक्सेप्ट टू इंटीजर पैरामीटर्स, और हम उनको आर्गुमेंट्री बोल सकते हैं। सेकंड है ये उनको ऐड बोथ नंबर्स, जो इसने रिसीव किया है उनको ऐड करेगा। तीसरा काम है रिटर्न करेगा, रिटर्न द सम एज रिजल्ट टू द मेन फंक्शन। ओके, तो ये जो ऊपर लाइन नंबर 4 पे आप देख रहे हैं ये है फंक्शन प्रोटोटाइप, या फिर इसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, या बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। सो सिग्नेचर डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप से हमें ये पता चलता है कि ये फंक्शन कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये कैसा है, ये ब्रैकेट में जो पैरेंथेसिस में जो हम दो बार इंट इंट देख रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, और दोनों ही पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के होंगे क्योंकि इंट इंट लिखा है। और जो शुरुआत में इसके सामने लिखा है सम के सामने INT, इससे पता चलता है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि यहाँ पे रिटर्न टाइप होता था शुरुआत में, और ये उसका नाम है सम, फंक्शन का नाम। तो हम चलते हैं यहाँ पर इंट मेन इंट x, y, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन x, जिस तरीके से अभी कर रहे थे, एंटर सेकंड नंबर, सी इन y, सम ऑफ दीज टू नंबर। और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया है सम x, y, इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। I'm modifying this program a little bit. Okay, एक रिजल्ट के लिए हम एक वो लेते हैं कॉमा रिजल्ट। ओके, रिजल्ट हमारा कैसा है, इंटीजर टाइप का है, ये जो है आप देख पा रहे हैं ये इंटीजर टाइप का रिजल्ट है। सो हमने एक रिजल्ट लिया इंटीजर टाइप का, तो सम जो है यहाँ पे हम रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट। ओके, सी आउट सम ऑफ these two is
रिजल्ट। ओके, तो अभी आप देखो कि ये जो है ये इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होके ये कहाँ जंप करेगा, जहाँ इसकी डेफिनेशन होगी इस सम फंक्शन की। इस फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डिफाइनिंग ए फंक्शन। ये डेफिनेशन है फंक्शन सम की, लाइन नंबर 22 से लाइन नंबर 26 तक। तो इसमें अगर आप देखोगे ये प्रोटोटाइप जैसा फंक्शन प्रोटोटाइप था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा है हमने। जस्ट एक ओपन ब्रैकेट यहाँ से शुरू किया हमने और यहाँ पर खत्म। तो इसके अंदर जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर हम बताएंगे कि इस फंक्शन का काम क्या होगा। इस फंक्शन का काम क्या है, इंट सी किया, ए और बी जो रिसीव किए हैं उनको जमा किया। ओके, ए प्लस बी किया और ए प्लस बी प्लस करने के बाद उसको सी में असाइन कर दिया। एक सी एक मेमोरी लोकेशन है, एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें ए प्लस बी को असाइन कर दिया सी के अंदर और रिटर्न कर दिया सी। सी रिटर्न क्यों कर रहे हैं, सी एक इंटीजर है और सी के अंदर इन दोनों का रिजल्ट भी है एडिशन करने का। सो रिजल्ट कर दिया, सी को रिटर्न कर दिया। तो सम यहाँ पे रिटर्न होगा सी, सी जो होगा वो रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाएगा। ओके, देखो दोबारा समझिए, एक्स और वाई हमने पास किए थे, x की वैल्यू हमने मान लो 5 दी, y की वैल्यू दी 7। ये फंक्शन कॉल हुआ कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन। मैं एक समझाता हूँ आपको रन करते के साथ साथ। कंपाइल, एरर 0, क्लोज, डीबग। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर 5 किया, एंटर सेकंड नंबर 7 किया। अभी ये एक ब्रेक पॉइंट पहुंच गया हमारा यहाँ पे। ओके, तो पहले ये यहाँ पे आया, फंक्शन जंप किया, एक्स वाई रिजल्ट, इन्होंने पहला नंबर मांगा, हमने देखो पहला नंबर क्या दिया है 5 और दूसरा नंबर दिया है 7। ओके, एक्स के अंदर 5 आ गया, वाई के अंदर 7। अब ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, डीवर्क करता हूँ और इसको बोलता हूँ इनटू फंक्शन। ओके, तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पर थे हम लाइन नंबर 17 पर, इससे पहले एक्स और वाई गए और ये यहाँ पे आ गया डायरेक्ट लाइन नंबर 25 पे। क्यों आ गया लाइन नंबर 25 पे, जबकि 17 के बाद 18 पे जाना चाहिए इसको। इसको बोलते हैं हम जंप, ये फंक्शन पर जंप हो गया। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, एग्जीक्यूशन, वो फंक्शन में आ चुका है अब। तो एक्स वाई 5 और 7 थे, वो एक्स की वैल्यू ए के अंदर आई, वाई की वैल्यू बी के अंदर आई। ए प्लस बी, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। देखो इसमें दिखा भी रहा है, ए की वैल्यू 5 दिखा रहा है, बी की वैल्यू 7 दिखा रहा है, क्योंकि हमने वही एंटर की है। दोनों का एडिशन क्या होगा 12। सो सी की वैल्यू अभी तो 39 है, लेकिन अगर हम एक बार नेक्स्ट लाइन कर दें, अभी सी की वैल्यू चेक करो 12, तो C की वैल्यू अब 12 हो गई है। अब ये C को रिटर्न कर देगा। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ तो रिटर्न कहाँ होगा, ये लाइन नंबर 18 पे जंप करेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन किया मैंने, फिर किया नेक्स्ट लाइन, ये लाइन नंबर 18 पे आया था, फिर इस पे आया 20 पे। सो लाइन नंबर 18 पे हम देखेंगे क्या प्रिंट किया इसने, जो जो अब सी जो रिजल्ट था उसको पहले रिजल्ट के अंदर दिया, इस रिजल्ट के अंदर असाइन किया, तो रिजल्ट की वैल्यू हो गई 12। देखो यहाँ पे अब सम ऑफ दीज टू नंबर इज क्या, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 12। देखो यहाँ पे आके क्या प्रिंट हुई है 12। ओके, और रिटर्न 0। मेन फंक्शन भी का रिटर्न टाइप आपने ध्यान दिया हो तो इंटीजर हम लिखते हैं। ओके, सो इंटीजर अगर मेन का रिटर्न टाइप लिखते हैं हम, तो इसलिए हमें लास्ट में लिखना पड़ता है रिटर्न 0। 0 एक इंटीजर है, यहाँ पे हम रिटर्न 0 की जगह 1 2 3 4 5 एनी इंटीजर वी कैन मेंशन ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे हम ये रिटर्न 0 अगर ना लिखेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एक एरर शो करेगा कि एक हमारा जो मेन फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, उसमें से हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एरर होगा अगर हम नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट लाइन 0। ओके,
I think this is completed right now. ओके, सो अभी एक और बार मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैं इसमें रिटर्न स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, ओके, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल। देखिए इसमें अगेन एरर्स, सॉरी मैंने सेव नहीं किया, राइट, आई एम सेविंग इट नाउ। सो एग्जीक्यूट कंपाइल, ओके। I think it depends up from compiler to compiler. There is some issue. So, but we need to understand that कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट मेंशन करना होगा। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मेंशन करते हैं तो एक एरर आएगी जो जिसको कहेंगे मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम दिस फंक्शन। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जरूर मेंशन करनी है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न सी, ये रिटर्न जीरो, ओके। तो ये कंपाइलर का शायद कोई इशू है जो कि कम अभी फिलहाल ये एरर नहीं दे रहा है। वी विल सी इट लेटर ऑन। नाउ वंस अगेन आई एम रिव्यूइंग इट। इंट सम इंट यहाँ पे हम जो भी चाहें वो ले सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे अगर हम दो फ्लोट का सम चाहते हैं तो दो फ्लोट, एक इंटीजर एक फ्लोट भी ले सकते हैं, ओके। अब इस प्रोग्राम को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एक इंटीजर एक फ्लोट है। सो फ्लोट हम करेंगे, इसको फ्लोट वाई कर देंगे क्योंकि दूसरा जो है वो वाई है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, इसमें लिख देंगे कि फ्लोट टाइप है ये, अगर आप चाहें तो फ्लोट भी कर सकते हैं, ओके। और हम इसको दोबारा x कॉमा वाई। सो अब हमें ऊपर हमें चेंज किया है, देखो। अगर मैं इसको अभी कंपाइल करूँ, कंट्रोल एस एग्जीक्यूट कंपाइल, सो कंपाइल लॉग देखते हैं तो इसमें देखो एरर्स 2 दिखा रहे हैं। ये कौन कौन सी एरर दिखा रहे हैं? एक तो सबसे पहली एरर है इन फंक्शन इंट मैन एरर एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन बिफोर सी आउट, ओके। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया तो ये एरर थी, ओके। अभी हम फिर से करें एग्जीक्यूट कंपाइल। हाँ, अब ये दो एरर, अनडिफाइंड फंक्शन टू सम इंट कमा फ्लोट, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ इंट कमा फ्लोट है, बट ये देखो ये इंट कमा फ्लोट, राइट, बट यहाँ पर हमने दोनों ही इंटीजर लिए हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन का जो पैरामीटर्स है और जो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग हैं। इस वजह से ये अनडिफाइंड रेफरेंस बता रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसका एक इंटीजर हो और दूसरा फ्लोट हो, है ना। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा फ्लोट, ओके, क्योंकि जैसा हम नंबर पास करेंगे वैसा ही हमें रिसीव करना पड़ेगा। सो एग्जीक्यूट कंपाइल किया, अभी हम देख रहे हैं कि एरर्स जीरो आ गए, ओके। सेव करने के बाद जैसे ही हमने चेंज किया था, एग्जीक्यूट कंपाइल, एग्जीक्यूट रन। सो एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकंड नंबर 9.2,
एडिशन इज 15, 6 प्लस 9.2 इज 15.2, लेकिन नंबर फिर भी 15 ही आ रहा है। इसका रीज़न कौन दे सकता है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। 15.2 क्या है? एक फ्लोट नंबर है। रिटर्न क्या कर रहे हैं? इंटीजर। तो हमें रिटर्न भी एक फ्लोट ही करना पड़ेगा। फ्लोट सी लेंगे और इसका रिटर्न टाइप भी हम फ्लोट से चेंज करेंगे। ओके, और यहाँ पर रिजल्ट जो है वो इसको इसको इससे हटा के, इंटीजर से हटा के कैसा करना है? फ्लोट किया। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इंटीजर है रिटर्न टाइप, यहाँ पे फ्लोट, सो हमें यहाँ पे भी फ्लोट ही करना पड़ेगा सिग्नेचर में या फिर प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन में। तो फ्लोट, अब इसका क्या कह सकते हैं हम? ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक इंटीजर एक्सेप्ट करता है, एक फ्लोट पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, दोनों को जमा करके जो वापस करता है, रिटर्न करता है, उसको फ्लोट टाइप ही रिटर्न करता है। तो हमने अब देखो, अब हम इसको रीबिल्ड करें। रीबिल्ड मीन्स कंपाइल। सो कंपाइल में एरर 0 आई, डीबग किया, सॉरी, इंस्टेड ऑफ डीबगिंग लेट्स रन इट डायरेक्टली। ओके, रन। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर 9, सेकंड नंबर 6.8 करते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 15.8। तो अभी जो है रिजल्ट दिया है इसने 15.8, वो इसलिए दिया क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये फ्लोट टाइप है, पहले ही इंटीजर टाइप था। ओके, ये जो रिजल्ट है ये फ्लोट टाइप है। तो फ्लोट मीन्स जो डेसिमल नंबर स्टोर कर सकता हो, तो ये डेसिमल नंबर भी अब स्टोर कर पा रहा है। पहले इंटीजर था तो डेसिमल के पॉइंट के बाद की जो वैल्यू थी इसने इग्नोर कर दी थी। ओके, सो यहाँ पे हमने रिजल्ट दोबारा से प्रिंट करा दिया, सम ऑफ दीज टू इज 15.8। सो ये हमारे, अभी हमने फंक्शंस को समझा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी, फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर कैसे पास करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक इंटीजर को पास किया है, एक फ्लोट को पास किया है, ये पासिंग आर्गुमेंट है। यहाँ पे हम आर्गुमेंट एज एक इंटीजर को देते हैं, एक फ्लोट को देते हैं, तो यहाँ पे हमने इंटीजर और फ्लोट को पास कर दिया। ठीक है, तो ये हम जब नॉर्मल नंबर्स को पास कर सकते हैं तो हम अपने स्ट्रक्चर को भी पास कर सकते हैं। देखिए, आपको पहले मैं सिलेबस दिखाता हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ये आपका सिलेबस है, पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू फंक्शंस। ओके, अभी हमने इंटीजर को पास किया फंक्शंस में, फ्लोट को पास किया, अभी हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को पास करेंगे फंक्शन के अंदर। ओके, सी प्लस प्लस, ये हमारा एक प्रोग्राम है, पहले से बना रखा है। ओके, तो पहले ही ये हम स्ट्रक्चर पर पढ़ चुके हैं। आई स्ट्रीम वी आर यूजिंग बिकॉज हमें इसमें सी आउट और सीन यूज करना है। एसटीडी के नेम स्पेस के अंदर सी आउट और सीन होते हैं। ओके, स्ट्रक्ट पर्सन, कैरेक्टर नेम, एज, फ्लोट, सैलरी। तो हमारी एक सैलरी होगी, एक हमने पर्सन, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जो कि जिसके अंदर 3 मेंबर्स वेरिएबल हैं। एक तो है सैलरी फ्लोट टाइप की, दूसरा एज इंटीजर टाइप का, और उसका नाम है 50 कैरेक्टर्स का। ओके, एक ये हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, वर्ड डिस्प्ले डाटा पर्सन। ओके, यहाँ पे हम, अगर हम इस प्रोग्राम में देखें, ये इस प्रोग्राम में देखें, हमने क्या किया था, फ्लोट सम इंट फ्लोट, यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि उसका आर्गुमेंट टाइप क्या होता है, ये नाम है फंक्शन का, ये रिटर्न टाइप। सेम वे ये हो गया रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप वर्ड मतलब कि कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, वर्ड मतलब नल। नल मीन्स कि इस फंक्शन से कुछ भी हमें वापस नहीं मिलने वाला है, डिस्प्ले डाटा से हमें मेन फंक्शन को वापस कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पर्सन इसका क्या हो गया, पर्सन इसका पैरामीटर हो गया या फिर आर्गुमेंट हो गया। तो इसके अंदर जो हम वैल्यू पास करेंगे वो किस टाइप की होगी, पर्सन टाइप की होगी। पर्सन मतलब एक इस तरीके की वैल्यू पास करेंगे जैसा जिस जो पर्सन का स्ट्रक्चर हो। ओके, पर्सन हमने पी पहला लिख दिया, पी एक पर्सन है हमारा पी। ओके, फिर सी आउट किया, एंटर फुल नेम। ये हम अब तक इस तरीके से करते थे, सीन पी डॉट एच डॉट ऑपरेटर, आपको याद होगा। हम एक कैरेक्टर, एक स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, पी डॉट एज, पी डॉट नेम, पी डॉट सैलरी,
सो डॉट इज द एक्सेस ऑपरेटर, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ओके, सो एंटर फुल नेम, सीन डॉट गेट, गेट एक फंक्शन है, गेट अगेन एक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि कोई स्ट्रिंग, जो मतलब नाम, स्ट्रिंग मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलकर एक जो सेंटेंस बनता है, उसको इनपुट लेने के लिए हम ये गेट एपीआई, एपीआई मतलब गेट फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि आईओस्ट्रीम क्लास के अंदर होता है। ओके, ये हमारी हेडर फाइल, ये लाइब्रेरी, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, जिस इसमें हमें इसकी लेंथ बतानी पड़ती है कि लेंथ कितनी है। तो हमारी लेंथ कितनी है? 50। ये 50 हमने बता दिया। यहाँ 40 होता तो हम 40 लिखते हैं। ओके, और पी डॉट नेम, जो नाम होगा, जित 50 कैरेक्टर तक वो हम रीड कर लेंगे और किस में स्टोर करा देंगे? पी के नेम में स्टोर करा देंगे। ओके, पी डॉट नेम में। अब सी आउट एंटर एज, एज के लिए हमने ये प्रिंट कराया कि भाई एज एंटर करो। सी इन पी डॉट एज, एज हम इनपुट ले लेंगे। सी आउट एंटर सैलरी, सी इन पी डॉट सैलरी। ओके, सो ये हमारा है कॉलिंग। मैंने बताया था कॉलिंग कैसे करते हैं, जस्ट नाम और उसके अंदर जो आर्गुमेंट हमें पास करना है वो, और बाद में लगाते हैं हम सेमीकोलन। आपने देखा होगा डेफिनेशन लगाते वक्त कोई सेमीकोलन नहीं होता, और ये फंक्शन से बाहर डिफाइंड है। ओके, ये इंट हमारे यहीं पे क्लोज, मेन फंक्शन हमारे यहीं पे क्लोज हो गया लाइन नंबर 28 पर। ओके, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन था। इसमें हम एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखते, जस्ट इसमें हम टाइप मेंशन करते हैं कि किस टाइप का हम पैरामीटर पास करेंगे। अब ये जो हमारा पी है, ये किस टाइप का है? पी का टाइप क्या है? ये रहा, पी का टाइप है भाई पर्सन, पर्सन पी का टाइप है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पर्सन मेंशन किया था डिक्लेरेशन करते वक्त। ओके, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर ये रिटर्न करना होता तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता, और हम इसे स्टोर करा रहे होते किसी में। जैसे हमने इसका जो रिजल्ट है, सम का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट में स्टोर कराया था। ठीक है, लेकिन ये तो कुछ रिटर्न, यहाँ पे तो रिटर्न कर रहा था क्या है? फ्लोट, इसलिए हमने फ्लोट टाइप का रिजल्ट दिया और इसको रिजल्ट में स्टोर कराया। लेकिन यहाँ पर ये रिटर्न क्या कर रहा है? यहाँ पर तो ये वॉइड है, रिटर्न कुछ कर नहीं रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका जो डाटा है किसी में स्टोर नहीं कराया, डायरेक्ट कॉल कर दिया डिस्प्ले डाटा, और ब्रैकेट में लिखा पी। इस डिस्प्ले डाटा फंक्शन का काम है, जो जो चीज ये एंटर करी है एक पर्सन पी के बारे में, उन सारी पैरामीटर्स को हम दोबारा से प्रिंट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। हमने इनपुट कहाँ लिया? यहाँ मेन फंक्शन के अंदर हमने इनपुट लिया, आउटपुट देंगे हम डिस्प्ले के अंदर। सो हमने ये कॉल किया डिस्प्ले डाटा लाइन नंबर 25 पे। जैसे ये कॉल करेंगे तो जंप करेगा कहाँ पे? लाइन नंबर 32 पर ये जंप कर जाएगा। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इस फंक्शन की। तो जहां से हमने कॉल करते हैं तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप करता है, सी आउट डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे प्रिंट करेंगे एंड एल सी आउट नेम पी डॉट नेम, जो नाम में जो स्टोर किया था वो सी आउट कर देंगे। सी आउट मतलब प्रिंट कराने के लिए। तो सब स्टेटमेंट में हमने सी आउट यूज किया है। सी आउट मतलब डिस्प्ले कराने के लिए। सो नेम प्रिंट किया पी डॉट नेम, एज किया पी डॉट एज, सैलरी की पी डॉट सैलरी। ओके, सारी चीज प्रिंट हो जाएंगी। एक बार इसका डेमो देख लेते हैं रन करके। ओके, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया जिससे कि यहाँ पे रुक जाए। एग्जीक्यूट, कंपाइल, कंपाइल किया, डीबग का ये निशान है, डीबग F5। ओके, डीबग किया। अब यहाँ से मांगा नाम, मैं नाम दिया कृष्ण कुमार सहरावत। ओके, एज दी मैंने अपनी 28, सैलरी दी मैंने अपनी 40,000, 4123। ओके, और अभी देखो ये रुक गया जाके यहाँ पे डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया था। यहाँ पर यहाँ तक तो उन्होंने एक्सेप्ट किया जो भी करना था, ये कॉल किया उसने डिस्प्ले डाटा, और ये यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा था। अब इस बार एक एक लाइन करके देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो आउटपुट क्या आया, इसने दिखा दिया डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये पहली लाइन थी, इसमें लिखा है डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, तो ये प्रिंट हो गई। अभी हम फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। और लाइन नंबर 33 पे क्या है? नाम लिखा हुआ है, नाम प्रिंट हो जाएगा। नाम आ गया कृष्ण कुमार सहरावत। फिर से अगर हम नेक्स्ट लाइन करें, देखो क्या आएगा, एज 28। फिर से नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेंगे तो सैलरी प्रिंट हो जाएगी, पी डॉट सैलरी। सैलरी कितनी डाली थी? 40,000। तो ये 40,000 प्रिंट हो गई, राइट। फिर से हम नेक्स्ट लाइन करेंगे। अब ये जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद
वापस जहाँ से हम जंप किया था मेन फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 25 से यहाँ पे कूदे थे हम 32 पर। फिर ये काम करने के बाद वापस हम उससे अगली स्टेटमेंट पे आएंगे। 25 हो गया तो 26 तो खाली, तो 27 पे आएंगे। तो लाइन नंबर 27 पे आए, स्टेटमेंट 27 पे। और हम इसको अब जब नेक्स्ट लाइन करेंगे तो ये हमारा हो गया, फंक्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया खत्म। आउटपुट हमने देख लिया कि हमारा क्या आया था। ओके सो ये हम, आप देखो ये आपका सिलेबस है, इसमें लिखा है कि पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर टू फंक्शंस। ओके, तो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मेंबर है हमारा डिस्प्ले डाटा पी। पी हमारा पर्सन टाइप का स्ट्रक्चर मेंबर है। इसको हमने इस फंक्शन के अंदर पास किया। पास मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने इस फंक्शन को दे दी। तो इसको बोलते हैं एज ए पैरामीटर हम इसे पास कर रहे हैं। ओके, फंक्शन कॉल विद स्ट्रक्चर वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट, दिस इज व्हाट योर सिलेबस इज। ओके, तो इसको पास किया, यहाँ पे रिसीव हुआ इसके अंदर डिस्प्ले डाटा के अंदर। पी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आई, पी डॉट नेम, पी डॉट एज, पी डॉट सैलरी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और ये फंक्शन के थ्रू प्रिंट किया हमने। अब तक हम पुराने प्रोग्राम्स में कैसे कर रहे थे, वही की वही मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे थे, रिटर्न 0 हो गया। पुराने प्रोग्राम्स आप एक बार फिर से देख सकते हैं अब रिव्यू करने के लिए। एक हमने स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट टाइप का। ओके, यहाँ पे हमने इसको सी आउट किया, सीन डॉट गेट, गेट किया। ओके, रोल नंबर किया। ओके, यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, तो मेन फंक्शन के अंदर ही दिखा दिया था हमने लास्ट टाइम। अगर आप देखो कोई और फंक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेन फंक्शन शुरू हुआ है लाइन नंबर 20 पे और लाइन नंबर 55 पे खत्म हो रहा है। पहले इसको यहाँ पे रिसीव किया था, यहाँ पे तो इन सब सीन कर लिया S1 को, S2 को यहाँ पे सीन कर लिया और यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया था हमने। ओके, सी आउट करा दिया। कोई कॉल नहीं, कोई फंक्शन कॉल नहीं, कोई फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं, कोई फंक्शन डेफिनेशन नहीं, खाली ये सब देखो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसका प्रोटोटाइप बताया कि ये क्या रिसीव करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम बताया, फंक्शन को डिफाइन भी किया कि फंक्शन का काम क्या होगा। फंक्शन का काम होगा कि ये चारों चीज प्रिंट करना और इसको बताना कि ये पर्सन पी यहाँ पे रिसीव होगा। तो और ये सारी चीज एंटर हमने मेन के अंदर करी है, ये मेन फंक्शन है हमारा, यहाँ एंट्री हो गई। यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हमने पी, पी को हमने पैरामीटर पास कर दिया, डिस्प्ले डाटा को पी पैरामीटर पास कर दिया जो कि हमारा एक पर्सन है। और पर्सन कैसा है, एक स्ट्रक्चर है, पास कर दिया, इसने प्रिंट करा दिया, रिटर्न हो गया। सो आपका जो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अप्रैल का सिलेबस कंप्लीट है। पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू फंक्शन, एरेज वी हैव ऑलरेडी completed, defining structure, creating structure variables you know very well. Okay, so thank you so much and keep watching.